अभी तक मैंने जितनी भी चर्चाएं यहाँ सुनी है उसमें से अधिकांश एक स्वरूप के साथ है। जो ब्रह्मांड शक्ति है उसमें जो स्वरूप है उसके साथ हमने सुनी, चाहे वो साईं बाबा हो शिरडी वाले या पुट्टपर्ती वाले। जो मेरे अनुभव हैं उसमें जिनका मैं आपके साथ जिनका वर्णन करने जा रहा हूं उसमें आकार नहीं है, वो निराकार हैं। तो ये बात है करीब आज से 4-5 साल पहले की। हम लोग उत्तराखंड में श्याम खेत में थे और हमारी एक योजना बनी पाताल भुवनेश्वर जाने की, जो कि श्याम खेत से करीब करीब 6 घंटे दूर है। तो उस योजना में गौतम, श्रुति एंड फैमिली भी शामिल थे। जैसे कि योजना थी, गौतम सुबह 6-7 बजे निकल पड़े। हम नहीं निकल पाए क्योंकि पिछली रात को मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई। तो सुबह उठ के भी हम काफी देर चर्चा करते रहे कि क्या हमें आज जाना चाहिए या हम कल चलें, तबीयत ठीक ना होने की वजह से। पर काफी जद्दोजहद के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई अब चले चलते हैं, चलो। तो करीब करीब हम 9-10 बजे के आसपास निकले और कैंची धाम होते हुए, प्रणाम करते हुए हम आगे चले वहां से। कैंची धाम से कुछ 15-20 मिनट आगे ही चले थे हम कि बहुत जोरदार मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओले गिरने शुरू हो गए। इतनी जोरदार बारिश जो कि जब बादल फटने से जो होती है उस टाइप की बारिश। और आगे हमें 4 फुट 5 फुट से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। तो हम धीरे धीरे आगे चलते रहे। करीब 10 मिनट बाद हमें खबर मिली कि शायद ये रास्ता बंद हो गया है। तो हमने बोला आगे गौतम है, तो हम मुझसे पूछते हैं कि भाई आप निकल चुके हो क्या आगे। तो पहाड़ी रास्ता होने की वजह से, सांकरा रास्ता होने की वजह से सिग्नल भी नहीं मिल रहा था और हमने लेफ्ट साइड में गाड़ी लगा दी और बोला कि चलो ट्राई करते हैं बात करने की। एक बार गौतम से बात हुई और करीब मिनट बाद 10 मिनट तक हम कोशिश करते रहे। फिर गौतम वगैरह ने कहा कि नहीं भाई, रास्ते में तकलीफ जरूर है पर हम निकल चले हैं, पुलिस वगैरह हैं थोड़ी सी, तो भीड़ भड़के थे, निकल चुके हैं हम। लेकिन तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था वो बिल्कुल विपरीत दिशा में था और 3-4 घंटे ज्यादा लग सकते थे। तो हमने बोला चलो चलते हैं। अभी वहां से हम 10 मिनट आगे ही चले थे। 10 मिनट करीब करीब रुके रहे और उसके बाद जब चले 10-15 मिनट आगे, तो अचानक हमने देखा कि सामने से जो लोकल टैक्सीज हैं, गाड़ियां हैं, सब यू टर्न मार के उल्टी डायरेक्शन में भाग रही हैं। तो पहले तो हमें लगा कि कुछ भाई शायद उनको उसी डायरेक्शन में जाना हो, तेज चला रहे हैं, लोकल गाड़ियां हैं। पर एक के बाद एक गाड़ियां जानी शुरू हुई। तो समझ में नहीं आया हमें क्या हो रहा है। हमने थोड़ा सा लेफ्ट में, जहां पे जगह दिखा हमने वहां पे लेफ्ट में गाड़ी लगा दी और बोला कि देखते हैं हुआ क्या है। उतने में हम देखते हैं क्या है कि सामने से 2 बसेस आ रही हैं और जो आगे जो बस है उसमें उसमें खिड़की से एक अधमरी औरत लटक रही है और वो हमारी गाड़ी को बिल्कुल छूते हुए गई, बस काफी तेजी से। और जब हमने मुड़ के देखा तो देखा कि बस की छत टूटी हुई थी। बस का जो पिछला हिस्सा था वो गायब था। जो साइड थे पतरे वो टूटे हुए थे और अंदर की जो कुर्सियां थी सब शत विक्षत थी, एब्सोल्युटली डैमेज्ड। और उसके पीछे पीछे फिर दूसरी बस गई। तो हमारे तो होशोवास उड़ गए कि हो क्या रहा है ये। तब मालूम पड़ा कि हमसे बस 10 मिनट आगे ये बसेस गई थी और उस पे भूस्खलन की वजह से बहुत बड़े बोल्डर्स गिरे उस बस के ऊपर। हमारी हालत ऐसी थी कि पीछे नहीं जा सकते थे, हम, जाम हो चुका था। एक तरफ से आगे से गाड़ियां आ रही थी, हमारे पास कुछ इलाज नहीं था, हम लेफ्ट में गाड़ी दबा के खड़े रहे। तो हमने बोल दिया बच्चों को भी कि भाई गाड़ी शीशे खोल दो, गाड़ी अनलॉक कर दो एंड ऊपर की तरफ देखते रहो, कहीं भी कोई पत्थर दिखे तो गाड़ी से निकलो और भागो, क्योंकि गाड़ी हिल नहीं सकती थी। तो करीब करीब उसी दुविधा में हम 5 मिनट वहां बैठे रहे। उतने में एक जेसीबी आया वहां से पत्थर हटाने के लिए और तब हम वहां से निकल सके। और निकल के भी हम आगे की तरफ गए। पीछे हम जा नहीं सकते थे जाम होने की वजह से और वो रास्ता बहुत खतरनाक हो चुका था। तो धीरे धीरे हम आगे निकले। वहां पे पुलिस वालों ने रोका, बोला कि भाई अब रास्ता बंद हो चुका है, आप नहीं जा सकते हो। उपाय हमारे पास था नहीं। हमने बोला भाई हम अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं। किसी तरह से पत्थरों के बीच में से होते हुए गाड़ी वहां से निकली और तब हम आगे गए वहां पे।
पाताल भुवनेश्वर पहुंचने के बाद हमको मालूम पड़ा प्रादेशिक समाचारों से कि करीब करीब 8 लोगों की मौत हुई ऑन द स्पॉट, और वो रास्ता 4-5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। सो वो जो हमें 10 मिनट रोका गया, जो कि हमें सिग्नल नहीं मिला, जो कि गौतम से बात नहीं हुई, वो 10 मिनट हमें रोका गया जीवन वर्ग। अगर वो 10 मिनट हम नहीं रुकते उस दिन, तो आज मैं आपसे उन्मुक्त नहीं हो पाता था। इसी तरह की एक और घटना है। शिरडी आना जाना लगा रहता है, कोई नई बात नहीं है, रास्ता नया नहीं है। पर करीब करीब 7-8 साल पहले एक बार शिरडी जाते समय घोती से एक रास्ता होकर निकलता है, वहां पे एक नया रास्ता हमको दिखा जहां पे कि साइनेजेस लगे हुए थे शिरडी के। कुछ अजीब सा लगा, बन गया है। तो बाएं हाथ की तरफ कुछ वो चाय की टपरियां वगैरह, जो कच्चे दुकानें वगैरह होती हैं, हमने उनसे पूछा कि भाई ये साइनेजेस लगा है, ये शिरडी जाता है, नया रास्ता है? तो बंदे ने बोला हाँ जी, ये शिरडी का रास्ता है। ठीक है, हम चल पड़े। वो रास्ता संकरा होता गया, इतना सकरा हो गया कि वो वन वे टाइप का हो गया और दोनों तरफ सिर्फ खेत। और अचानक उस खेतों में से मैं देखता क्या हूं कि एक बंदा सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद टोपी पहने हुए एक कोण बनाता वो डायगनली हमारी गाड़ी की तरफ आ रहा है पगडंडी से। पहले ध्यान नहीं दिया मैंने, भाई ठीक है, किसान है, खेत है, चल रहा है। और वो इतने नजदीक आ गया कि उसको लगा कि भाई पगडंडी से रोड के ऊपर आना है। सामान्यतः तो ये होगा कि भाई जो मोटरसाइकिल वाला है वो धीरे करेगा, गाड़ी जाने देगा पहले। पर वो बंदा बिल्कुल उसी स्पीड में आया और रोड पे चढ़ गया और ऑलमोस्ट गाड़ी को छूते हुए मुझे ब्रेक मारना पड़ा जोर से। मुझे लगा बहुत अजीब सी चीज है ये आदमी ऐसे कैसे चला रहा है। बट ठीक है, चलो जो भी हो, कुछ कारण है। कुछ आगे गए हम रोड से, पूछा हमने कि भैया सर रास्ता सही है? तो बोला नहीं, आप गलत दिशा में आ गए, करीब करीब 9-10 किलोमीटर आपको वापस जाना है। ठीक है, वापस मुड़े हम। वही खेत, वही मोटरसाइकिल, और शायद वही आदमी सफेद कपड़े पहन के वापस आया और उसी तरीके से हमारी गाड़ी को वापस क्रॉस किया। तब मेरा माथा ठनका, लेकिन मैं बोला भाई अब ठीक है, अब क्या करें, बहुत अजीब सी बात है, लेकिन ठीक है, हो गई। तो जिस हम जब वो टी जंक्शन पे पहुंचे जहां से मैंने गलत टर्न लिया था, वहां पहुंच के मैंने बोला कि भाई वो चाय वाले को थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड दिया जाए कि भाई आप गलत रास्ता क्यों बताते हो, अगर आपको नहीं मालूम तो बोल दीजिए नहीं मालूम, किसी को आप गलत रास्ता क्यों भेज देते हो। तो वो चाय की टपरी ढूंढ रहा था मैं, मेन रोड तक आ गया, वो चाय की टपरी नहीं मिली। उस चाय की टपरी के साथ जो बाकी दुकानें थी वो नहीं मिली, जो साइनेजेस थे वो नहीं मिले। खंबे थे, वो खंबे थे जिन पर साइनेजेस थे, पर वो 4 साइनेजेस नहीं मिले हमको। हमारी थोड़ी सी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि क्या हो रहा है। हम वहां से निकल के खैर शिरडी चले गए, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस विषय पे। फिर हमारे एक पारिवारिक मित्र हैं जो हम लोग अक्सर साथ में शिरडी जाते हैं, उनके साथ हम बैठे हुए थे और अपने जीवन के कुछ अजीबो गरीब हालातों की जिक्र कर रहे थे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए ये जान के कि उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। सिर्फ उनको मोटरसाइकिल वाला नहीं मिला, और जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ नहीं हुआ। कि जब वो उस जगह से यू टर्न मार के वापस आए, उनकी गाड़ी में गणेश जी की स्वर्णिम मूर्ति थी, वो मूर्ति काली पड़ गई वहां पे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाद में उन्होंने खैर मूर्ति बदल दी। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं कि पहला तो बहुत ऑब्वियस था कि हमें रोका गया जीवन दान देने के लिए, दूसरा हमको इतना ऑब्वियस नजर नहीं आया बिकॉज हमें आगे दिखा नहीं क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से हमें 20-25 मिनट डिले कराया गया। सो दिस इज द टेक अवे दैट आप कहीं भी हो, सुरक्षित हो, आपके साथ वो जो ब्रह्मांड शक्ति है, द यूनिवर्सल एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में हो वो आपके साथ हमेशा है। दोनों अनुभव मेरे यही चीज दिखाते हैं मुझे। स्मॉल ब्रीफ टेक अवे, नथिंग मेजर। और भी चीजें, बट फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।